क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? अरे मेम साहब, आगे ना पुलिस वाले खड़े हैं और वो कोई ना कमी निकाल के गाड़ी का चालान कर देते हैं और पैसे ले लेते हैं 1000-2000 रुपये। अभी मेम साहब आगे जाऊंगा ना तो 1000-2000 रुपये ले लेंगे। मेरे 2-3 दिन की जो कमाई होगी ना सारी चली जाएगी। मेम साहब मैं ये काम करता हूँ ना, पीछे से जाके ना आधा किलोमीटर दूर से एक रास्ता है, मैं उस रास्ते से आपको ले चलता हूँ। भैया मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, मेरे पास एकदम टाइम नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा लंबे रास्ते से जाऊँ। मुझे नहीं पता, मुझे इसी रास्ते से लेके जाइए, पुलिस खड़ी हो चाहे आगे कुछ भी हो। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट काम से मुझे जाना है और मुझे बहुत लेट ऑलरेडी हो चुका है। अभी हम लंबे रास्ते से जाएंगे तो मुझे और लेट हो जाएगा, तो ये जो शॉर्टकट रास्ता है मुझे यहीं से लेके जाइए। मैडम बात को समझिए मैडम, हमारी जितने हफ्ते भर की कमाई नहीं है उससे ज़्यादा तो ये दरोगा लोग पैसे ले लेंगे। मैम साहब सारे कागज पूरे हैं उसके बाद भी पैसे ले लेते हैं। मैडम मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं इधर से जाऊँगा ना तो मेरा 1000-2000 नुकसान हो जाएगा। मैं बस पास ही में रास्ता है मैडम, मैं अभी थोड़ा सा तेज ले चलूँगा, आपको लेट नहीं होगा, मैं टाइम पे पहुँचा दूँगा। मैम साहब तो मुझे एक बात बताओ, मैं गाड़ी के सारे कागज पूरे हैं, सारी फॉर्मेलिटीज तुम कर चुके हो, तो कैसे चालान काट लेंगे वो तुम्हारा? तुम चलो मैं देखती हूँ, रोके हो दिखाएं वो तुम्हें। सर सारे कागज पूरे हैं ना? हाँ मैडम कागज तो पूरे हैं, लेकिन मैम साहब वो कुछ ना कमी जरूर निकाल देते हैं। अगर कमी नहीं होती फिर भी इधर उधर कुछ करके पैसे जरूर ले लेते हैं। मैडम आप बात समझने की कोशिश कीजिए ना, अभी मेरा 1000-2000 का नुकसान हो जाएगा। मैं आपको मैडम इस रास्ते से ले तो चल रहा हूँ मैडम, आपको क्या दिक्कत हो रही है? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने कहा ना मैं देखती हूँ। तुम्हारी गाड़ी के कागज पूरे हैं, चालान कैसे काटेंगे ये लोग? इनके बाप का राज चल रहा है। तुम चलो मैं देखती हूँ। ठीक है मैडम चल रहा हूँ। अबे रुक 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 रुक, सुनाई नहीं दे रहा? चल गाड़ी दे लगा। क्या हुआ साहब? गाड़ी के कागज पूरे हैं? चल गाड़ी का इंश्योरेंस, आरसी और डीएल दिखा। हाँ साहब पूरे हैं, दिखाता हूँ 1 मिनट। हाँ हाँ जल्दी कर। चल पॉल्यूशन दिखा। हाँ हाँ ठीक है, ले आरसी दिखा। अंकुर यादव तुम ही हो? नहीं साहब, बड़े भाई का नाम है। जब गाड़ी तेरे बड़े भाई के नाम पे है तो तू गाड़ी कैसे चला रहा है? साहब भाड़े के लिए चलाते हैं ना साहब, तो भाई के नाम पे भाई दूसरा काम करते तो मैं गाड़ी चला लेता हूँ। अब तो तेरी गाड़ी सीज हो गई, या तो एक काम कर, थोड़ा सा खर्चा निकाल दे और चलते बन। अरे साहब कागज तो पूरे हैं ना साहब, तो फिर क्या दिक्कत हो रही है? अगर कागज पूरे नहीं होते तो साहब आप चालान करते ना। कागज पूरे, तूने अभी आरसी और पॉल्यूशन दिखाया है, ठीक है, डीएल दिखाया तूने, और गाड़ी भी दूसरे के नाम पे है। एक काम कर, 1000 रुपए निकाल और जल्दी से चलता बन। साहब अगर कागज नहीं पूरे तो साहब आप सब भाई के नाम पे है ना साहब, तो इसमें 1000 रुपए साहब आप क्यों ले रहे हैं? अरे यार क्यों माथा पच्ची कर रहा है? अभी तेरे भाई को भी बुलवाऊंगा और तुझे भी अंदर डाल दूंगा, गाड़ी भी सीज कर दूंगा। चुपचाप 1000 रुपए निकाल और चलता बन। साहब देर हो रहा है साहब, मेम साहब को लेके जाना है ना, इनका साहब पेपर लगा हुआ है साहब, जाने दीजिए ना। लगता है तुम मुझसे नहीं मानेगा, मैं अपने बड़े साहब को बुलाता हूँ। साहब ये पैसे नहीं दे रहा है। क्यों भाई, क्या दिक्कत है तुम्हारे? बात बता, अगर गाड़ी का कागज नहीं है तो पैसा तो देना पड़ेगा तेरे को। काम करो तुम, इसकी ना सारी गाड़ी सीज करो, तब समझ में आएगा इसको। जब आके थाने ले जाओगे ना गाड़ी 5-10 हजार रुपए देके, कितना रुपया मांगा है वो? जितना रुपया मांगा चुपचाप दो, अपनी गाड़ी लेके जाओ। अरे धंधा करना है कि नहीं करना है यहाँ पे तुमको? सर आप एक बात बताइए, जब उसकी गाड़ी के कागज पूरे हैं, सब चीजें पूरी हैं, आप किसी से चालान काट रहे हैं उसका? अरे मैडम अपना चुपचाप जाके गाड़ी में बैठिए। तू ड्राइवर अपनी सवारी से बोल जाके चुपचाप गाड़ी में बैठ जा, वरना अगर तेरी गाड़ी एक बार थाने चली गई ना तो यहाँ पे कोई छुड़वा नहीं पाएगा, समझा? मैडम प्लीज आप गाड़ी में बैठ जाइए। 1 मिनट में बात कर रही हूँ ना, ऐसे कैसे चालान काटेंगे तुम्हारी गाड़ी का? मैम साहब प्लीज आप बैठ जाइए मैडम, मेरी गाड़ी सीज कर देंगे मैम, कोई छुड़ा भी नहीं पाएगा। आप मैडम प्लीज आप बैठ जाइए मैडम। चल निकल। मैम साहब मैंने आपसे बोला था ना, आपके चक्कर में मेरे 1000 रुपए चले गए। अब ये 1000 रुपए मुझे हफ्ता भर लग जाएगा कमाने में। अब बताइए मेरा ऑटो चलाने का आज का क्या मतलब हुआ? मैं तुमसे कहा था मुझे बात करनी है, तुमने मुझे बात ही नहीं करनी थी उन लोगों से। अरे मैडम अगर आपको बात करने देते तो मेरी गाड़ी सीज कर देते, फिर मैं क्या करता? मैं तो रोजी रोटी जो मेरी चल रही वो भी चली जाती, और जब मेरा बड़ा भाई हो अलग से मुझसे ऑटो के पैसे मांगता। अरे ऐसा नहीं होता, तुम मुझे अगर बात तो करनी देती, उनसे मैं उनसे बात करती। मैडम मेरे साथ पहले 8-10 बार हो चुका है, मुझे पता है। आप जैसे काफी कस्टमर आए थे, सवारी आई थी जो बोले थे मैं बात कर लूंगी, कोई नहीं कर पाता। मैम साहब आपके चक्कर मेरा 1000 रुपए तो चला गया। तो तुम परेशान मत, तो मैं देखती हूँ कुछ। मैडम आप क्या देखेंगे, आप मेरा पैसा लगाइए जो बना बीच में। ये लो। ठीक मैडम आपका आ गया, आपको जाना था। ठीक है। 1000 रुपए चला गया। रोज एक नई ऐसी सवारी मिली जाती है, महीने भर में 2 सवारी मिल जाती है, मेरा 2000 रुपए चला जाता है। क्या फायदा चला मेरा काम करने का? हेलो। हाँ गौरी, काम हो गया तुम्हारा? जान रही थी। क्या बताऊँ मैं, तुम्हारे एरिया में कितने करप्ट पुलिस ऑफिसर हैं। करप्ट मतलब? मैं जैसे ऑटो से गई थी ना आज,
उस ऑटो के सारे कागज, सारे चीजें, सब कुछ कंप्लीट था। स्टिल वहाँ पे 2 लोग खड़े थे, एक कोई पुलिस वाला था और एक नॉर्मल ड्रेस में था। उसने फालतू से इंसान का चालान काटा और 1000 रुपए ले लिए, जबकि मैंने खुद ने देखा उसने सारे कागज दिए थे उसको। ऐसा किया? हाँ हो सकता है, करप्शन तो है ही हर जगह, आप जानती हो क्या करना है। यार, पर रिक्शे वाले के साथ कुछ तो करो। किसी अमीर आदमी को लूटे तो समझ भी आता है, उसके पास पैसे है, वो बेचारा रिक्शे वाला क्या ही कमाता होगा महीने में यार, उससे वैसे ये लोग पैसा मार लेते हैं। चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, मैं देखता हूँ। और वैसे भी किसी ऑफिसर पे ऐसे हम पॉइंट आउट या वो नहीं कर सकते ना, उसके लिए मुझे सबूत चाहिए होंगे। एक काम करता हूँ ना, मैं खुद जाता हूँ वहाँ पे। प्लीज डू समथिंग। हाँ, और मैं चेक करता हूँ कैसा है। अगर वो पकड़ा गया या उसने ऐसा कुछ किया तो मैं उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। हाँ ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ फ्रेश हो लो और आराम करो, ठीक है? और हाँ, उसके पैसे वापस करवा देना, वो बेचारा बहुत परेशान हो रहा था। चलो ठीक है। चलो बाय बाय। हमारे एरिया में ऐसा कौन पुलिस वाला आ गया है? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं ही जाता हूँ, इससे रंगे हाथों पकड़ता हूँ। और ऐसा काम अब तो जाके ही पता चलेगा कौन है वो। ठीक है। क्या हुआ भाई साहब, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? साहब मैं इस रास्ते से आगे नहीं जा पाऊंगा साहब। आगे पुलिस वाले खड़े हैं, वो साहब चालान काट देते हैं। चालान अगर सारे कागज पूरे हैं उसके बाद भी कुछ ना कुछ कमी निकाल के साहब 1-2 हजार रुपए ले ही लेते हैं। आपके कागज पूरे हैं ना सब? हाँ जी साहब, मेरे कागज हमेशा पूरे रहते हैं। अच्छा, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है? सब लाइसेंस है, पॉल्यूशन है, आरसी है मेरे पास और इंश्योरेंस सब कुछ है साहब। उसके बाद भी साहब पैसा जरूर ले लेते हैं साहब। आपको वहाँ स्कूटर ले आना ना साहब, पीछे से रास्ता लगे, मैं उस पीछे के रास्ते से आपको ले चलूंगा। अरे वो एक्चुअली ना मेरे को थोड़ा अर्जेंट है और जल्दी पहुंचना है, तो इधर ही से चलो। क्या दिक्कत, तुम्हारे कागज तो पूरे हैं, तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। नहीं साहब, इधर से नहीं जा पाएंगे साहब। पिछली बार भी मैम साहब आई थी, उन्होंने बोला इधर से चलो, मैं बात कर लूंगी, कागज पूरे हैं। उसके बाद भी साहब मेरा 1000 रुपए ले लेते साहब। मेरा 1000 रुपए साहब हफ्ते की मेरी कमाई होती, अभी 1000 रुपए ले लेंगे साहब, फिर हफ्ते का मेरा सारा पैसा चला जाएगा साहब। देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आम नागरिक हो तुम, और ऐसे ही पुलिस किसी को परेशान नहीं करती है। अगर आपके कागज पूरे हैं, आपके सारे गाड़ी के डॉक्यूमेंट हैं, तो पुलिस आपका चालान क्यों करेगी? चालान आखिर किसी कारण से होता है, और आपकी सारी चीज जब सही है तो पुलिस क्यों चालान करेगी भाई? अरे नहीं साहब, मैं इधर से नहीं जाऊंगा, हर बार का यही साहब। मेरे सारे कागज पूरे रहते हैं, उसके बाद भी साहब कुछ ना कुछ कमी निकाल लेते हैं कि तुम्हारे भाई के नाम पे रिक्शा है, दूसरे का रिक्शा तुम क्यों चला रहे हो, सीज कर देंगे साहब। मैं इधर से नहीं जाऊंगा साहब, आप दूसरी सब एक लीगल प्रक्रिया होती है, ऐसे नहीं गाड़ी सीज की जाती है। उसके लिए आपके पास अगर कोई चीज नहीं है, गाड़ी के कागज नहीं है, तो पुलिस कर सकती है। एक मिनट, हाँ, तो मैं कह रहा था कि पुलिस ऐसे कुछ चलान नहीं कर सकती। आप परेशान मत होइए, आप मुझे लग रहा है डर चुके हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। चलिए मैं बात करूंगा। साहब। मेरे 8-10 हजार रुपए जा चुके हैं साहब, बार मेरे साथ वही होता है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए साहब, मैं इधर से नहीं जाऊंगा। आप एक काम करिए साहब, दूसरा ऑटो बुला लीजिए, मैं नहीं जा पाऊंगा साहब। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, जब मैं कह रहा हूँ मैं आपके साथ हूँ ना, मैं बात कर लूंगा पुलिस से, और ऐसे कैसे कोई चालान कर देगा? अरे साहब आप नहीं समझ रहे हैं, मैं महीने का 8-10 हजार रुपए कमाता हूँ साहब। 3-4-5 बार वो लोग मिल जाते हैं, उसके बाद पैसा काट देते हैं, मेरा वही पूरा पैसा चला जाता है साहब। एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं होगा, परेशान मत होइए, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे साथ चलिए आप। नहीं साहब, आप दूसरा ऑटो कर लीजिए, हम नहीं जा पाएंगे साहब। अच्छा, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपका जितना भी चालान होगा, अगर हुआ तो मैं सारे पैसे दूंगा, परेशान मत होइए। चलिए साहब, बेफालतू में आपके 1000 रुपए चले जाएंगे, क्या मतलब बनेगा साहब? आप परेशान मत होइए, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। आप चलिए, मुझे लेट हो रहा है ना, मुझे इसी रास्ते जाना है, ठीक है? चलिए साहब। रुको। चल बेटा, पानी का क्या बोलता है? गाड़ी के पेपर है पूरे? हाँ साहब, सारे पेपर हैं। चल आरसी दिखा। इंश्योरेंस, पॉल्यूशन है कि नहीं है? हाँ सर। सारे पेपर। ये बता, तुम इस रास्ते से क्यों जा रहा है? तुझे पता नहीं इस रास्ते पे अभी 2-4 दिन में काम चल रहा है, तो रास्ता बंद है ये। अरे ऐसे कैसे नहीं मालूम है? तुम तो तुम्हारा ड्राइवर हो ना, सुबह शाम तो तुम्हारा यही काम है गाड़ी चलाना, तभी तुमको नहीं पता कि रास्ता बंद है? साहब इधर ही से जाते हैं ना अक्सर साहब, कल भी इधर से गए थे साहब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक हफ्ते से यहाँ पे रास्ता बंद है। चल काम करिए, पेपर पकड़ और चुपचाप 1000 रुपए दो, निकल जाओ। कागज तो साहब सारे है ना सर। अरे कागज होने से थोड़ी ना होते, तुमको पता है कि नहीं यहाँ रास्ता बंद है? अबे तुम गाड़ी लेके आए हो, क्या चाह रहे हैं? तेरी गाड़ी में सीज कर दूंगा, ले जाके थाने में खड़ी हो जाएगी। गाड़ी में